भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आए हो, क्यों कथा सुनने आए हो, किस लिए आए हो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आए हो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आए हो। 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। शंभु, इसी को ओघड़दानी, इसी को शंभु कहते हैं, इसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ भी नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें और साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति, उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहां उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आए हो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेते। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूं मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन।
बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी, उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली, भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहाँ हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है, किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं, ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में ये निकला कि विष में पीता हूं, ये विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था
कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहाँ पर लोगों के अंदर भय था, वहाँ पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। दंतेवाड़ा बस्तर की कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शिव बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव मां सती से स्नेह करते हैं। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। आपस में पति और पत्नी का जो एक संबंध है, दुनिया की सारी मित्रता एक तरफ है और पति पत्नी की आपस में एक मित्रता का भाव भी होना जरूरी है। मित्रता का भाव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सभा लगी है, सबने अपना अपना हुनर दिखाया, सबने अपना अपना भाव दिखाया, पर शिव सबके कहने पर खड़े भी हो गए, नृत्य भी कर लिया और शरीर में तपन, तेज, ऊर्जा, प्रकाश जो प्रकट हुआ, उससे एक ज्वाला उत्पन्न हो गई जिसका नाम ज्वालासुर। और ज्वालासुर होने का नाम वो तो भगवान शिव के द्वारा प्रकट था, परंतु क्रोध के कारण वो प्रगटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर। बहुत उपद्रव, पृथ्वी पर कहीं पर भी भ्रमण करता, आग लगा देता, जहां उसका मन होता जलाशय को सुखा देता। उस ज्वालासुर के कारण देवता भी इतने परेशान हो गए कि सारे देवता आपस में चर्चा करने लगे कि यह मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटे। पहले तो शिवजी नृत्य नहीं कर रहे थे, भगवान शंकर गायन नहीं कर रहे थे, और देवताओं ने प्रेशर देकर उनको नृत्य करवाया और साथ में उनका जो तेज था, वो ऊर्जा थी, वो प्रकट हो। अब ये शांत कैसे, समाप्त कैसे, इसको शांत कैसे किया जाए? तो कहा इसको शांत करने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ज्वालासुर को समाप्त कर दे। केवल अगर ज्वालासुर को समाप्त कर सकते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव ही। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है, अगर इन सबको तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर जाना है, सही मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना, पिलाना चालू करो। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा, एक ना एक दिन सतमार्ग आएगा।
बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा बल। शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक पत्र है, अच्छा है, प्रेशर बढ़ा। मेरा नाम विनीता विलास चौहान है। मैं मीरा रोड मुंबई की रहने वाली हूँ। किसी की किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता है, पर उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मेरे गर्दन पर बड़ी सी गठान हो गई। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने कैंसर की जांच करने को बोला और वो भी रिपोर्ट आई, नॉर्मल हुई। डॉक्टर ने मुझे 2 साल तक दवाई का कोर्स करने को बोला। मैंने कोर्स भी किया, फिर भी वो गठान कम नहीं हुई। जब गठान कम नहीं हो रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक लोटे जल का महत्व बताया। मैं हर दिन माँ के साथ मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाती। मैं जो जल चढ़ाया जल पीती और बेलपत्र खाती। बस इसी बेलपत्र और शिव के जल ने 2 महीने में मेरी गठान को पूरा की पूरा कम कर दिया और पूरी की पूरी गठान गला दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंची। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा पूरा करता है, मेरे शंकर ने मुझे 2 महीने में मेरी गठान को कम कर दिया। 2 महीने। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? उमा देवड़ा विरार महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। उमा देवड़ा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।